लाओ मुझे दो, मैं कटिंग करके देखता हूँ, तुम सालन देखो। नहीं नहीं अंकल, मैं कर लेती हूँ। अरे बेटा, एक दूसरे की मदद करने से मोहब्बत बढ़ती है। अंकल, आपको यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो सबको लगेगा मैंने आपको इन कामों में लगा दिया है। कोई कुछ नहीं कहता बेटा, तुम लोगों के आने से पहले मैं यही काम करता था, ठीक है? अब तुम लोग आ गए हो तो आदत बदल गई जरा हमारी, वरना पहले कोफ्ता, कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, करेले, भिंडी गोश्त, मीठे में शाही टुकड़े, खीर, न जाने क्या कुछ बना लिया करते थे हम। वाह अंकल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही यूट्यूब देख देख के बनाने की कोशिश करती हूँ, आधी चीजें तो वैसे ही समझ नहीं आती। चलो आइंदा बनाना तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। आलू भी छीलने? हाँ, आलू गोश्ती बनाने की कोशिश है। पर तुम देखो, ये देखो ये कैसा छिलता आलू, 1 मिनट में, ये देखो ऐसे छिलते हैं मजे मजे से, ये एक गो में। ठीक है। हाँ देखो, लो ये तो एक आलू तो गया। दूसरा आलू आ गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इनाया, जो कुछ चची से तुम कह रही थी क्या वो सच है? बोलो इनाया। हाँ, आयजा आपी यही चाहती है। अम्मी को बता रही थी ताकि वो आयजा आपी को समझाए कि वो ईशर भाभी से मुकाबले छोड़ दें। तो मुझसे अब तक क्यों छुपाई ये बात तुमने? क्या बताती तुम्हें? तुम या इस घर में कोई भी आयजा आपी के खिलाफ कुछ सुनना चाहता है? बल्कि ईशर भाभी ने अपने हक में बहुत दफा बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चुप करवा दिया गया। आयशा भाभी ने हमेशा इस घर का, हम सबका भला चाहा है। गलत, उन्होंने सिर्फ अपना भला चाहा। और पहले दिन से तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि उनके साथ अना का मसला है। अब कहाँ जा रहे हो? आयशा भाभी से पूछ रहे कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, क्यों इस घर का माहौल खराब कर रही हैं। तो मनीषा भाभी ऐसा क्या करिए जो उनके मिजाज के खिलाफ है? अच्छा, पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जाके आयजा आपी से पूछोगे और वो तुम्हें सब सच बता देंगी? बल्कि तुम्हारे सवालात को गलत रंग दे के असद भाई के सामने रख के तुम्हें ही बुरा बनाएंगी। जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करो रोहान। मैं नहीं चाहती तुम्हारा और आशिफ भाई का रिश्ता असद भाई से खराब हो। वादा करो जज्बात में आके किसी से कोई गलत सवाल नहीं करोगे। बातों बातों में बहुत कुछ भूल जाते हो ना, तभी समझा रही हूँ। आशिर जज्बाती हो गया था ऐज़ा, लेकिन ईशल ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया आज। और आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि ईशल वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक है। ऐज़ा मैं जो देख रहा हूँ,
महसूस कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अगर ईशल की जगह कोई और लड़की होती तो वो कब का इस घर को छोड़ के जा चुकी होती। भाई का मान तोड़ दिया यार। आपने कुछ गलत नहीं किया भाई। हाँ, लेकिन जिनके खिलाफ बात हो रही है उन्हें सब कुछ गलत लगता है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारे और मेरे बड़े भाई जिनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। बहुत तकलीफ हुई मुझे यार। भाई आयजा भाभी ने जो किया वो इंतहाई गलत था, और ये बात हसन भाई को समझनी चाहिए। समझते हैं इस बात को। जाहिर सी बात है, जिस कंडीशन में इस वक्त उनकी बीवी है वो तुम्हारा या मेरा साथ देकर उनका साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्या आप ईशल भाभी का साथ छोड़ सकते? कभी नहीं। मैं ईशल का साथ छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ईशल को छोड़ने का ख्याल मुझे मौत के नजदीक ले जाता है। और अगर वो इस घर में है ना तो सिर्फ मेरी वजह से। जिस लड़की ने मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी इज्जत का कॉम्प्रोमाइज किया, मैं उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। फिक्र मत करें भाई, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लड़ाई झगड़े तो घर में होते ही रहते हैं ना भाई। आई होप सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, पैकिंग कर ली? हाँ। चलो, हैप्पी फॉर यू। गम है या खुशी